और जोर से तालियां वाले बजाते रहो तब तक। जोरदार तालियां। हाय एवरीवन, हाय 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 हाय, थोड़ा आवाज करो। हाय एवरीवन, हाय, कैसे आप लोग? हैप्पी चिल्ड्रंस डे सबको, पेरेंट्स को भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, दादा दादी को भी, नाना नानी को भी, सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हम सब में एक बच्चा ही बैठा हुआ है कि नहीं? सो यू मस्ट ऑलवेज बी लाइक अ चाइल्ड, हमेशा बच्चे की तरह ही रहना चाहिए। तो करण और दीपक प्लीज कम हियर, प्लीज कम यहाँ पे खड़े हुए। एंड टू ऑल द पीपल हु आपके साथ काम करते, इतनी मेहनत करते, क्रेडिट नहीं मांगते, कभी करते जाते, तो आई थिंक दे डिजर्व। खड़े हो जाए सब लोग, जितना गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन पहले। टेक अ बाव, टेक अ बाव, टेक अ बाव, टेक अ बाव। थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, बैठिए बैठिए। अच्छा, मेरे हाथ में माइक दिया गया है और मुझे कहा है कि एक स्पीच करने, तो मेरे पास सिर्फ 3.5-4 घंटे है, तो मैं बस नहीं। संग्राम जी, आपको कितने घंटे का स्पीच बोला था? छोटा सा, तो मैं चलो 3 घंटे का स्पीच करता हूं। सब लोग खुश? ऐसे लोग हो तुम लोग, 3 घंटे का स्पीच सुनने को राजी है तुम लोग, कमाल करते हो। एनीवे, आई जस्ट वांट टू थैंक। मैं स्पीच में, मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया। मुझे सबसे अच्छा मजा आया बच्चों के साथ फोटो लेते हुए, और मेरा दिल खुश होता है, जो मेरे अंदर का बच्चा है वो जाग के उठता है कि मैं भी ऐसे था, 2-4 साल पहले ऐसे ही था, अब अच्छा। और मेन चीज, सबसे मेन चीज मैंने सुनी, मैं बोला भाषण नहीं करूंगा, भाषण नहीं देते जा रहा हूं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, मेरी याद है। सबसे मेन चीज क्या सुनी मैंने आज, कि हम सब, वही बोला ना आप लोग, जब ट्रीटमेंट लेते हैं ना, साथ साथ हमारा परिवार जो होता है, उनका सपोर्ट के बिना ये ट्रीटमेंट में फायदा नहीं है। तो थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स, आंटीज, अंकल्स, जो भी अपने ट्रीटमेंट दिलाते हैं, लेके आते हैं और खुश रखते हैं। फैमिली की माहौल, परिवार का माहौल जो होता है ना अपने घर में, वो हमेशा पॉजिटिव ही रखिए। मैं मानता, ये मेरा मानना है। मेरी पूरी जिंदगी मैंने ऐसे निकाली पॉजिटिव, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ये अरे कोई बात नहीं, देख कैमरा टूट गया कोई बात नहीं, पिक्चर बनाएंगे, चलते जाओ, करते रहो। लेकिन दूसरी बात, मेक अ विश फाउंडेशन, दीपक वेयर आर यू, बोथ ऑफ यू, मेक अ विश फाउंडेशन में ये साइंटिफिक प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कि जिन बच्चों को, या जिन शख्स को कहा गया है कि आपका विश क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपका ख्वाब क्या है, आपकी मुराद क्या है, तो कोई बोलते है साइकिल हो, कोई बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट हो, कोई बोलता है किसी को मिलना है। वो विश पूरे होते ही सडनली जो दवाइयां हैं वो और डबल काम करने लगते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कोई साइंटिफिक, हो सकता है ना साइंटिफिक रीजन, लेकिन ये हकीकत है। तो जब आप मेक अ विश फाउंडेशन में जाते हो, ऐसे मत सोचो कि एक साइकिल मिला, उससे ज्यादा बहुत कुछ मिला। आपको एक उम्मीद मिल गई है कि ये ट्रीटमेंट कामयाब होगी और होगी ही। बस बाकी मैं तो कुछ भी ना हूं, मैं तो नौटंकी हूं। पर्दे के सामने जाके झूठ बोलता हूं पब्लिक को कि मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं पुलिसमैन हूं, मैं ऐसे कुछ नहीं हूं। मैं पारसी हूं और नौटंकी हूं, और कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं करता। और बीवी को सच बोलता हूं शाम को घर पे जाके, और कुछ नहीं करता लाइफ में। बस इतना जानता हूं कि मैं बच्चों को, इंसान को
कोई भी मजहब का इंसान, सबको मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे जो प्यार मिला है, जो मुझे कभी मिले नहीं, इतना प्यार देते, इतना प्यार देते मेरे पिक्चरों के जरिए, कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि वो प्यार वापस भी लौटाना चाहिए आप लोगों को, है ना? तो आई लव यू ऑल, इतना मान लो मैं सच बोल रहा हूं। आई लव यू ऑल, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर। So, what you just rightly said, जो अभी मोहम्मद सर ने बताया, उसका एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रोशन नाम का बच्चा आज हमारे साथ, आज रोशन हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उसके टीवी की विश ग्रांट होने के बाद उसने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट पूरी की है और आज सिर्फ आपको मिलने के लिए वो यहाँ पर आया है। दो शब्द रोशन कहना चाहेगा आपसे। और तू अपना नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बोलो, कुछ बोलो, आज आगे आके बोलो। टेक द स्टेज बेटा। मेरे को इन लोगों ने टीवी दी और मैं इस टीवी में कार्टून देखता हूँ, शिवा, मोटू पतलू और वीर। थैंक यू। आप टीवी में क्या देखते हो बेटा? शिवा, मोटू पतलू और वीर। अच्छा, और कार्यक्रम? ओके, आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से? मोटू पतलू। मोटू पतलू। मोटू तो तू हुआ नहीं देख के। अच्छा, रोशन, एक जादू की झप्पी तो देते जाए यार, कमाल कर रहा है। जोरदार तालियां रोशन के लिए और मोहम्मद सर के लिए। थैंक यू रोशन, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, आपके रिमोट कंट्रोल कार। वाह, वेरी गुड। ओके, वो हैकर बिकर बनने का कुछ प्लान है क्या? आवाज करो, फोटो में आवाज आना चाहिए। उससे नहीं होता कि बड़ा घर हो गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। इंसान बड़ा उससे नहीं होता, पैसे से। इंसान बड़ा होता उसकी सोच से। इंसान बड़ा वो है जिसके पास बैठ के हम छोटा फील ना करें। उसके लिए सब बराबर हैं, सब जाति, सब मजहब, हम हैं तो इंसान ही ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप सबके ऊपर है कि आप इन बच्चों को चाहो तो शूरवीर बना दो, चाहो इंजीनियर बना दो, चाहो डॉक्टर बना दो, कुछ भी बना दो, चाहो तो इनको यही पे खत्म कर दो, मिट्टी है ये। तो इसलिए मैं सब माता पिता को कहूंगा कि आप सबका योगदान बहुत है। मेरी माँ कोई स्कूल में नहीं पढ़ी है, उनको पढ़ना आता ही नहीं आज भी, मगर मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्कार उसने मुझे दिए हैं। जो ये किताब पढ़ने से कोई आदमी एजुकेटेड नहीं होता। आजकल हम बच्चों को पता है क्या है, शिक्षित मतलब साक्षर बना रहे, शिक्षित नहीं बना रहे। साक्षर कौन होता है? जो डिग्री ले लेता है, जो पढ़ लेता है। शिक्षित वो होता है जिसमें वैल्यूज होती हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, हर चीज का ना, जैसे हेल्थ का पूछा मेरे से किसी ने, मैं आप सबको हेल्थ का टिप्स बता रहा हूं। याद रखना, पिछले डॉक्टर है, हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं, मानना माफ करना, मैं पिछले 26-27 साल से ना डॉक्टरों के पास जाता, ना उनकी मानता, ना उनकी सुनता, जब से ठीक हुआ हूं। हालांकि डॉक्टर गॉड है, मानना चाहिए, सब ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप सबको 4 चीज करनी है। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। हो गए फिट अपने आप, इसमें करना क्या है? तो ये सारी चीज तो है। रिपीट ये कि खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, यानी वो जो भी आप कर सकते हैं, और हंसना 4 गुना। हो गया काम सारा सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि चाहे आप सूखी रोटी प्याज खाओ, अगर आप खुश हो खाते हो ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन विटामिन उसी में है। और अगर आप खुश नहीं होते ना, तो उसका फायदा ही नहीं है कुछ भी। अब सबसे ज्यादा दूरी है ना पृथ्वी से आसमान की नहीं है, सबसे ज्यादा दूरी सिर्फ 11 इंच की आपके दिल से दिमाग की। जिसने इस दूरी को मैनेज कर लिया ना, वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान है। और आप सबको एक आखिरी बात बता रहा हूं, आप सब भी, मुझे पता टाइम कम है, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कामयाब इंसान पता है कौन है? जो खुश है वो कामयाब है। अपने बच्चों को यही बात सिखाओ कि भैया कामयाब वो जो खुश है वो कामयाब है। तो खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और वो करते रहो।
और हेल्थ का ध्यान जरूर देखो भैया। मैं सबसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ा दान है ना हेल्थ दान है, स्वास्थ्य का दान है। मैं हर रोज 3-4-5 घंटे वर्कआउट करता हूं, अब भी सारी चीज फॉलो करता हूं। और सब कहते हैं कि ये खाने से हो जाता है, मैं वेजिटेरियन हूं। तो आप सबके ऊपर है, जहां भी जो खाना मिलता है वो खाओ, खुश होके खाओ, हर रोज एक्सरसाइज करो, हर रोज वर्कआउट करो। और ये देखो भैया, मैं अपने लिए बहुत कुछ करूं, बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं किसी के लिए कुछ बेहतर करूं तो फर्क पड़ता है। तो जिंदगी भी वही है, अपने लिए तो सब करते हैं यार, अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी सब करते हैं। इंसान वही है कि किसी दूसरे के काम आए। तो वही कोशिश करो कि भैया किसी के काम आओ, किसी की जिंदगी में हम थोड़ा सा बदलाव लेके आए। वही लाइफ है, वही जिंदगी है। नमस्ते, जय हिंद। Thank you very much, Sangram ji. Deepak, can we have some? Sure. ओके, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो है विश्व स्काई एक बड़ा सा स्माइल दे दो यार, आपकी बैटरी ऑपरेट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम। सो बमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप चिल्ड्रंस डे के मौके पे जो कैंसर पेशेंट्स, कैंसर बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइज किया है इवेंट्स के बारे में? मैं जब स्टेज पे था तो बहुत जज्बाती हो गया था, स्टेज पे बहुत कुछ बोल लिया। यहाँ माइक्स के सामने थोड़ा कम आवाज़ में मैं बोल पाऊँगा, जो मैं स्टेज पे मैंने कहा, आपने कवर तो किया होगा उसे। लेकिन ये मेक अ विश फाउंडेशन और जो करण गुप्ता की जो फाउंडेशन है, जो काम कर रहे हैं यहाँ साइन हॉस्पिटल में फॉर कैंसर पेशेंट्स हु हैव चिल्ड्रन, स्पेशली बिकॉज इट्स चिल्ड्रंस डे, तो दवाइयाँ हैं लेकिन होप भी है और बच्चों की उम्मीदें भी है। तो ये जो मेक अ विश फाउंडेशन है ना, बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि मैंने जो सुना, मैं सुन के बहुत खुश हो गया कि बच्चों की विश छोटी भी हो सकती है, कंप्यूटर तक जा सकता है, कोई बड़े स्टार्स को मिलने की इच्छा होती है वो भी पूरी कर लेते हैं, किसी को छोटी सी ट्राइसिकल पसंद है, ट्राइसिकल मिल जाता है। लेकिन ये विश पूरी होने के बाद डॉक्टरों का मानना है, यार ये कमाल की बात है, डॉक्टरों का मानना है कि उनकी जो दवाई और ट्रीटमेंट जो है उसमें बहुत फर्क आता है और होप्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ऐसे नहीं कि एक गेम मिल गया, एक आईपैड मिल गया या एक ट्राइसिकल मिल गया, उम्मीद मिल गई। और उस उम्मीद से मैं कहूँगा कि दूसरा दुनिया में कुछ है ही नहीं, उससे बड़ी चीज़ अपना काम है, लोगों को आके थोड़ा एक स्माइल दिलाना। मैं भी बच्चा ही हूँ, स्टेज पे आपने देखा होगा, मैं भी बच्चा जैसे ही हो जाता हूँ, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ लाइफ में। तो बोर होने का मतलब ऑपोजिट होना, जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, यू विल नेवर बी बोर्ड। और इन बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, शायद थोड़ा इमोशनल भी हो गया, लेकिन मायूस नहीं हो गया, क्योंकि बच्चों में इतनी खुशी है और इतना होप है बच्चों में। दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो कैंसर अवेयरनेस के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैंसर अवेयरनेस। ये तो आई एम टेकिंग एज अ गिवन कि ये सब होना ही चाहिए। पेरेंट्स या उनके परिवार वालों को बताना ही चाहिए कि ये अवेयरनेस ज़रूरी है। लेकिन आज का दिन अलग है, टुडे इज अबाउट चिल्ड्रन एंड लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन ओनली टुडे। ठीक है, नहीं रहते चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। आई लाइक टू बी लाइक यू, आई लाइक टू बी लाइक यू, बिकॉज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, स्टेज पे जाते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसको खुश करने के लिए करते पता है? अपने पेरेंट्स को। जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं तो हम किसको खुश करने जाते हैं? प्रोड्यूसर्स को, समझे ना? तो उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है और इसमें कुछ नहीं, और दूसरे को खुशी बांटने की बात होती है। मुझे लगता है खुशी बांटनी चाहिए, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए परफॉर्म करते हैं ना, बहुत क्यूट लगता है मुझे। सो आज चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बोल दिया, अभी कितना गोल बुलवाओगे आप, बता दिया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। ऑन चिल्ड्रंस डे वी हैव टू एक्नॉलेज दैट बच्चे जो है ना, दे आर वाइजर देन वी थिंक, दे आर वाइजर। बुद्धि ज्यादा है हमारे से, हम तो बहुत क्लेवर हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि ज्यादा उन्हें। ओके, मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई जो भी है ये वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
किसी की विश पूरी करना, इससे बड़ी क्या बात है। ये तो मालिक पूरी करता है। हम सब ये सब जो जरिया बन रहे हैं, जो एक इनिशिएटिव है, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, तो वाकई एक ये मेक इन इंडिया के तहत वाकई एक बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पार्ट बन के, इन सब बच्चों से मिल के, क्योंकि मैं भी बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। तब उस टाइम पे ये सब होते थे कि विश पूरी करने वाले, और ये सब अब अच्छी बात है कि हम जहाँ से आए हैं, और क्या है कि एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, तो हमें बस उनका ख्याल रखना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे लाना है। तो उसमें से ये तो भविष्य के स्टार हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई इनमें से पॉलिटिशियन बनेगा, सब ये बनेगा। तो वाकई बहुत सराहनीय पहल है। आप कैंसर पेशेंट और कैंसर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, अवेयरनेस के बारे में? आजकल सबको लाइफस्टाइल और हेल्थ और ईटिंग हैबिट्स की वजह से कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे आप कैंसर को लेकर? देखिए, मैं 2-3 चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। कैंसर क्या है कि जो आपका सारी बीमारी पता क्या होती है, कैंसर, शुगर, टीबी, जॉइंटिस, अर्थराइटिस, ये बीमारी नहीं होती, ये सब हमारे अंदर होती है। हम अगर लापरवाह हो गए तो ये ऊपर आ जाती हैं, और अगर थोड़े से लापरवाह नहीं हुए तो ये चली जाती है। जैसे हम नहीं करते कि रात भर पार्टी करते हैं, उल्लू की तरह जागते रहते हैं, दिन में डो की तरह सोते रहते हैं, मतलब ये क्या है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया है। तो ये सारी बीमारी उसकी देन है कि प्लास्टिक कम यूज़ करो भैया, बाहर का खाना कम खाओ, नेचुरल खाना खाओ। एक दूसरा मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि बहुत ये न्यूज़ वाले जो छाप रहे कि हार्ट अटैक हो गया, भैया जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इवन मैंने देखा वो सिद्धांत का देखा, मैंने सिद्धार्थ का देखा, राजू जी का देखा, और कईयों का देखा। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि वर्कआउट से या जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आता। उनकी हिस्ट्री देखो आप, प्रीवियस हिस्ट्री, उन्होंने 48 आवर में क्या किया है, 7 दिन में क्या किया, 10 दिन में क्या किया है, उससे कुछ होता है। ये एक्सरसाइज करने से कभी किसी को हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। हाँ, जैसे मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का पढ़ा, वो नोन थे मेरे, मैं जानता था उनसे, कि उनको डॉक्टर ने खुद मना किया था कि आप है ना, जो जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से एक्सरसाइज कम करो, उस हिसाब से ज़्यादा कर रहे थे। और है ना, आजकल के बच्चे ना बॉडी बनाने के चक्कर में, उसके चक्कर में ना कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ ले लेते हैं, और उसका एक्सरसाइज इतना करते नहीं, तो वो भी उसका एक रिजल्ट है, उसका कारण वो है। बाकी कैंसर के लिए क्या है कि भैया प्लास्टिक का कम यूज़ करो, टाइम पे सो, टाइम पे खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। और मैं कह रहा हूँ कि कम खाने से बीमारी नहीं होती है, ज़्यादा खाने से बीमारी होती है। तो खाना हमेशा भूख से कम खाओ, और सप्ताह में एक दिन फास्ट रखो। जो खाना कम खाएगा ना, भूखा रहेगा एक दिन सप्ताह में, उसको कैंसर हो ही नहीं सकता। कैंसर होता ही इससे है, शुगर है, कैंसर है। अगर आप फास्टिंग आपने स्टार्ट कर दिया, 14 आवर का, 16 आवर खत्म हो जाएगा सब कुछ। सो चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को भी, सबको मैं कहना चाहूँगा कि यार जो आपके अंदर जो बच्चा है ना, उसको मरने मत देना। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया ना, तो फिर जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, फ़ायदा ही क्या है। ज़िंदगी में क्या है कि बच्चे बने रहो। जैसे पहले क्या होता है, बच्चा होता है, फिर बड़े होते हैं, फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर वापस फिर बच्चे हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा बच्चे बने रहो, वैसे ही रहो। कोशिश करो कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करो, किसी का जरिया बन सकते हैं, किसी का भी अच्छा कर सकते हैं तो करो। देखिए, किसी का अच्छा करने के लिए आपको धन नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा मन चाहिए। बस वो अपना अच्छा मन बना लो, किसी के लिए कुछ कर दो, बाकी तो होता रहेगा, चलता रहेगा। नमस्ते।